माशाल्लाह इस अमीर ट्रस्ट माशाल्लाह बैकर इखलास हाफिज़ आसफ सुहेल साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ट्रस्ट गुजरांवाला दा अपने मखसूस अंदाज दे अंदर तारफ करवा रहे सन और अल्हम्दुलिल्लाह असी भी मैं 2015 तो लैके ना 2026 आ गया। शाह साहब सैयद इस्माइल शाह साहब दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां बुजुर्गों की मगफरत फरमाए। जदों उन्हां दी वफात हुई ना उस तो बाद हाफिज साहब ने कहा बेटा तुसी ते अबू जर शाह साहब दोनों नूं फरमाया कि तुसी हुण शाह साहब की जगह के उत्ते आना करना है। असी इंशाअल्लाह शाह साहब नूं याद रखे ते तुसी भी आना करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 तो लैके अज 2026 हो गया 11 साल का अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दे नाल असी गुजारे और अगों भी इंशाअल्लाह असी इन्हां दे नाल हाँ। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी दीनी इदारे ने सारियां दी अपनी गायब तो मदद फरमाए। बिला तखीर दावती खिताब दे रहे हैं उस्ताजुल उलमा फजीलतुल शेख शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती जमात हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अमीन मोहम्मदी साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन बजुर्गों का साया तादेर साडे सरां दे उत्ते कायम रखे। माशाअल्लाह एक और नाल दुआ कर दईए हाफिज साहब का नाम ही अमीन है तो मस्जिद का नाम ही अमीन है तो दुआ करो हाँ ये जिन्हां दे बुजुर्गों के नाम की मस्जिद बनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां बुजुर्गों की मगफरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दियां अगलियां मंजिलां आसान फरमाए। इस सारी मस्जिद नूं और सानू भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां वास्ते बेहतरीन सदका जारिया बनाए। बिला तखीर दावती खिताब दे रहे हैं उस्ताजुल उलमा हाफिज मोहम्मद अमीन मोहम्मदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुहतरम बुजुर्गों और अजीज़ भाइयों,
हम में से कोई छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, सबको रब्बे अर्ज़ो समा खालिक़े कायनात ने बेशुमार नेमतें इस दुनियावी ज़िंदगी में भी अता फरमाई हैं, बल्कि खालिक़े कायनात का ये ऐलान है कि वह आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, ऐ मेरे बंदो, मैंने आपको सब कुछ अता कर दिया है जिसका आपने अपनी ज़िंदगी में किसी वक़्त ज़रूर पेश आने पर सवाल करना था। आपके सवाल या आपकी दुआ या आपके तलब करने का मैंने इंतज़ार नहीं किया। आम लोगों में ये बात मशहूर है कि बच्चा रोए ना तो मां भी दुध नहीं पियाती। एक दफ़ा ये सियासी लोग सियासी होते हैं, थोड़ा जा काम कर लें ना तो मशहूर बड़ा कर दें। ये मिसाल के तौर पर कोई लख का काम करना तो उनकी मशहूरी तो 10 लाख ला छड़ते। ज़रूरत के मुताबिक गैस की पाइप लाइन डलवाई। उस वक़्त वज़ीर साहब थे हमारे इलाके में, इम्तियाज़ सफदर बड़ाइच साहब। उसका सारा एहसान जो है ना वो मदरसे पर आ गया। ऐसे कि प्रोग्राम बनाया जी, उनके इस काम के शुक्रिया के लिए इकट्ठ किया जाए, इज्तिमा किया जाए, जलसा किया जाए जामिया में। वहाँ हर किस्म के लोगों को उन्होंने बुलाया, हम भी वहाँ थे। जो भी आता कोई ना कोई मुतालबा करता, और अक्सर लोगों ने साथ ये भी कहा कि बाल ना रोवे तो मां भी दुध नहीं पियाती, इस वास्ते असी मुतालबा करने, ये करने, वो करने, वो करने। आखिर में उससे पहले मुझे कहने लगे जी आप भी कुछ कहें। मैंने कहा माशाअल्लाह ज़रूरत की बातें सारे लोगों ने की हैं, और साथ साथ ये भी बात कई दफ़ा कही गई है कि बच्चा ना रोए तो मां भी दुध नहीं पियाती। मैं यहो जी मां नूं लोड़ की है मां बनन दा, जिन्होंने पता ही नहीं बच्चे नूं दुध की लोड़ है कि नहीं। क्या ख्याल है? ये मां है, बच्चा रोवे तो दुध पियाए, मुझे दुध ही ना पियाए। मैं ऐसी मां नहीं होती, मां के बड़े फ़राइज़ होते हैं। इसलिए खालिक़े कायनात ने क्या फरमाया है, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें हर वो चीज़ अता की है जिसका आपने अपनी ज़िंदगी में किसी वक़्त भी ज़रूरत पेश आने पर सवाल करना था, पहले ही जानते हुए कि मेरे बंदों को ये ज़रूरतें हैं। अल्लाह ताला ने अपने आप सब कुछ दे दिया है। अल्लाहु अकबर। एक मजलिस में मैंने ये आयत पढ़ी और इसका सादा तर्जमा किया। एक गांव था, मस्जिद बहुत बड़ी थी, लोग भी बहुत ज़्यादा थे। वहाँ एक आदमी उठ खड़ा हुआ, कहने लगा हाफिज़ साहब ऐसों की गल की थी कि अल्लाह ने मैं उनसे ही सब कुछ दे छड़िया। असीं तो दुआवां करते रहने, कबूल ही कोई नहीं होंदी।
मंगते रहने वो देंदा कोई नहीं, तुम तो बगैर मंगन दे सब कुछ दे छड़े। अल्लाह इतराज़ भी कैसा है? हर बंदे की ज़ुबान अपनी है, जैसे चाहे खोले जैसे चाहे बोले, लेकिन अल्लाह की बातें सच्ची हैं, उससे सच्ची कोई बात नहीं। उसकी बातें अच्छी हैं, उससे अच्छी कोई बात नहीं, किसी की बात नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा खड़े हो जाओ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ में ना ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक दफ़ा जुम्मा पढ़ा के बैठे होते, एक बंदा आ के आंदा हाफिज़ साहब एक मसला पूछना है। मैं दसो की मसला? आंदा फिरौन होरी किन्ने भरा सन? क्यों जी कल फिरौन होरी क्या मसला है? वो तो मुशर्रफ का दौर से। मैं जरा दस आ जरा फिरौन है किन्ने भरा ने? तू इस जमाने में तेन यदा नहीं पता, मैनू ओहदा कितों पता होना? नहीं जी अलमाज होए तुसी फिर आलम होए, दसो जी। अल्लाह अकबर। इसलिए बात ना समझाएं तो लोग कहते हैं लो भाई मौलवी ने मसला पूछा सी तो जवाब नहीं सुहाया। मैंने कहा खड़े हो जाएं, खड़े हो गए। मैंने कहा आपकी टांगें कितनी हैं? कहने का जी दो। मैंने कहा एक टांग उठाओ। उन्होंने उठा दी। मैंने कहा दूसरी भी चौक है, क्या ख्याल है? मैं ये तो पता चला कि दो टांगों की जरूरत क्या है, क्यों है, लेकिन ये बताओ आपके हाथ कितने हैं? क्या लगे आप हाँ दो ने? मैंने कहा एक हाथ से भी गुजारा हो जाता है। हमने तो ऐसे बंदे भी देखे जिन्हें दो ही कोई नहीं था, हमें गुजारा कर देने पर। अल्लाह महफूज रखे। लेकिन एक हाथ दायां हो या बायां, जहां जहां तक वो पहुंचता है ना पूरे बदन पे या किसी और जगह पर, वहां वहां दूसरा भी पहुंच जाता है। तो तू हथां दी की लोड़ सी? तू आख्या सी अल्लाह नू दो हथ ला मैनू। अब एक हाथ पांव के नीचे रखें और एक सर के ऊपर रखें। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जिधर चाहे आप गिनती करें। कोई एक चीज ऐसी बताएं जो आपको अल्लाह ने आपके मांगने पर अता की हो। क्या ख्याल है? वो है चीज ऐसी जी? हम तब्दीलियां करते हैं, तरमीमें करते हैं उसकी बनाई हुई चीज को। कहते या अल्लाह तू बनान लग्या ओडी सोहनी शय नहीं बनाई जिड्डी मैं सोहनी बनावा। आज खुतबा जुमा में इत्तेफाक से मैं अपने मौजू पर बात करते हुए अल्लाह अकबर सहाबा किराम की अल्लाह के साथ नबी पाक से मोहब्बत का बयान कर रहा था। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मेरे सहाबा, मेरे पैगंबर के सहाबा वो हैं कि जिनके सामने अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबला में अगर बाप आया है, औलाद आई है, भाई आए हैं, ख़ानदान आया है, कारोबार है, उन्होंने तरजीह अल्लाह और उसके रसूल को दी है, किसी और चीज़ की कोई हैसियत। मैं कहा इत्थे असी माँ प्यो दे आखे लग के अल्लाह की नाफरमानी करने ते बालां दे आखे लग के अल्लाह की नाफरमानी, यानी माँ बाप औलाद की वजह से अल्लाह की नाफरमानी, औलाद माँ बाप की वजह से अल्लाह की नाफरमानी। फिर मैं एक लतीफ़ा सुनाया। मेरे अक्सर लोग हमारे पास मसाइल पूछने के लिए आते हैं और हर रोज़ हमारे पास इज्तिमा लगा होता है, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन एक दिन हमारे मोहल्ले में एक आदमी कहते हैं हाफिज़ साहब साढ़े घर ज़रा आओ। मैं लगा गया, चलो करीबी हैं, बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। हाँ जी एक मसला पूछ दो। हाँ भाई मसला पूछना है। क्या मसला है जी? अहे बीवी अपनी मर्जी नाल खुला लवे, खामन तलाक ना देवे तो फिर वो हक मार दी हकदार हुंदी है कि उन्होंने वापस करना पैंदा है। मैं क्या हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया था उस खातून को जिसने ये इरादा जाहिर किया कि आप जो कुछ लिया है वापस करें और इसको आज़ाद कर। कहने लगे मसला इसलिए पूछा है कि हमारी बहू ने खुला लिया, बच्चा भी साथ बैठा था, ये बच्चा है हमारा, इसकी बीवी ने खुला ले लिया है और कहती है जो जेवर मेरे पास है वो मैं नहीं दूंगी। क्यों?
खुला क्यों लिया है और जेवर क्यों नहीं देना? खुला इसलिए लिया है कि इसने दाढ़ी रखी हुई है, और जेवर इसलिए नहीं देना कि मैं इसकी दाढ़ी की वजह से इससे खुला ले रही हूं, वैसे मैं इससे खुला नहीं लूँ। वैसे ठीक है, वैसे ठीक है, अच्छा है। और वो आदमी को था जो लतीफ़ा बना, कहते हाफिज साहब वाकयातन साडा बच्चा वाकयातन अच्छा, वैसे तबलीगी जमात नाल जांदा उंज जिद नहीं करता, आखिए ना दाढ़ी बना तो बना भी छड्डदा, एड्डा चंगा। क्या ख्याल है? आखिए ना दाढ़ी बना तो बना भी छड्डदा, चंगा है, भैड़ा नहीं, नाफरमानी नहीं करता, इहो जी गल मान ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब क्या है, अल्लाह पाक फरमाते हैं आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, अल्लाह ने आपको दिया है बगैर आपके मुतालबा के दिया है। कितना कुछ दिया है, आप गिनती शुरू करें, 1 2 4 नहीं, सारे मिलकर सिर्फ एक आदमी को मिलने वाली नेमतों को शुमार करने लगे तो शुमार कैसे करें हज़रत साहब? नेमतें भला हैं कौन कौन सी? बाद नेमतें तो वो हैं, अल्लाह अकबर, जो एक मरतबा इंसान को मिलती हैं। बाद नेमतें वो हैं जो बार बार मिलती हैं। बाद वो नेमतें हैं जो 2 मरतबा मिलती हैं। केड़ियां ने भला जेड़ियां नेमतां 2 बारी मिलदियां ने, वो केड़ियां ने दसो? हाँ जी, अच्छा सारे सियाने बंदे बैठे हो, कोई पता नहीं? पता होवे नेमतां केड़ियां केड़ियां, फिर बंदे ने भी साफ होवे। अल्लाह अकबर। बंदा बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल कमज़ोर होता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि दुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कमज़ोर सा आता है, फिर ये बढ़ता जाता है, ये ताकतवर हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर कमज़ोर होने लगता है, आहिस्ता 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 बूढ़ा हो जाता है। फिर एक वक्त आता है जिसमें पहला कोई नहीं होता, बाद भी कोई नहीं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। लेकिन जब आज बच्चा पैदा होता है तो मुंह में दांत कोई नहीं होंगे ना जी। पिछले दिनों मुझे एक आदमी ने कहा हाफिज साहब मेरा एक दांत निकल गया है, तो मैं दांत लुआना है। तो सुनया तो एक डॉक्टर शगेर दे दे, तुसी उन्होंने आखो मैं दांत ला छड़े। ठीक है जी। मैं क्या मेरा नाल लवी जाके देखो काम औखा आया तो बंदा सी। उसने फिर मुझे बताया कि मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा भाई एक दांत जो है ना उसके लगाने के 2 तरीके हैं। एक तरीके से दांत एक लगेगा लेकिन वो पक्का नहीं होगा, हैं बातचीत करते हुए किसी वक्त वो उखड़ के खुद ब खुद भी गिर सकता है। अगर वो लगाएं तो 8,000 का लगेगा। तो अगर पक्का लगवाना है तो वो वैसे तो 50,000 का लगाता हूँ, लेकिन हाफिज साहब ने तो आपको भेजा इसलिए 25,000 का लगा। क्यों जी? कितने हज़ार का? 25,000 का। अल्लाह अकबर। मैनू वैसे कई लोग पूछते हैं हाफिज साहब तुम दंद कितों लवाए ने? ये तो होंदी गल है ना, मौलाना अमीन साहब ने और ट्रस्ट वाले को पता है। बाबा 20-25 साल की गल है, हमारी भतीजे की शादी थी। उस वक्त मुझे हाफिज साहब दंद कितों लवाए जे? मैं क्या ये सब तो आला दंद लाने वाला जो मैं वो लवाए ने, वो कितों लब्भा? मैं तो नहीं पता वह। मैनू दसो, मैं भी जाना जी कोई साफ करना। मैं वो तो मसीते जाओ मिल पवेगा। जे नहीं ना लब्भा तो लभ जाएगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल दांत कोई नहीं होते, फिर छोटे छोटे दांत आते हैं जो इसके साइज के मुताबिक और इसके लिए खूबसूरती का बायस होता है।
जिस वक्त ये थोड़ा सा बढ़ता है, साइज बड़ा हो जाता है, अल्लाह पाक अपने आप ही वो दांत उतार के नए इसके साइज के मुताबिक दांत लगा देता है। कभी किसी ने आख्या कि सानू दांत आप छोटे जे भैड़े लगते हैं तो नवे दांत लिया। फरमा आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू नेमतल्लाह। लेकिन ये दांत 2 बार मिलते हैं ना, तो साह कितनी बारी लेंदे हो? क्यों जी, दिहाड़ी साह कितनी बारी लेंदे हो? अखा नाल किन्ना चिर वेंदे रहंदे हो? सांस इंसान का देखें, जिन्ना चिर साह है उन्ना चिर। अल्लाह अकबर। मैं एक शख्स का मुझे पता चला बीमार है, इयादत के लिए गया, 75 साल उसकी उम्र, बाल सारे ब्याह काम शम कर दे, और पिंडली उस पर इतना जख्म के पीप बह रही थी, उससे चला फिरना तो दूर की बात है, उठा भी नहीं जाता था। पाटो दे छोटे ते पिंडली ओदी मोटी। पता लगा फसाब आए ने ते रोन लग पिया। रो रो के जिसले चुप किया कहता हाफिज साहब दुआ करो मैं बचिया रहा। और मैं कहा यार हुण तू बच के की लैना, की काम करना तू जिहदे वास्ते हुण बचना ही? तू दस, सिवाय खान पीन की गाली को नहीं तेरी। आम आदमियों को देखें, सिवाय खाने पीने के या झगड़ने लड़ाई करने के कोई काम नहीं उनका। बच्चे ब्याह करते, कम मुक गया, हुण सिर्फ नौकरी करनी जिन्ना चिर करनी। आज मेरे पास झगड़ा आया हुआ था, असर के बाद बैठे भाई भाई इकट्ठे हो, अब्बे ने इन्होंने दिता सी, उन्होंने दिता सी, उन्होंने किया, वो किया। मैं कहा दुनिया के अंदर इंसान चाहे कितना मालदार हो, उसकी माल की हिरस कभी पूरी नहीं होती। दुनिया में हम देखते हैं अपने से बड़ों को, अपने से बेहतर लोगों को। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के शुक्रगुजार बने, उसकी नाशुक्री से अपने आप को बचा कर रखें, तो हमेशा अपने से कमज़ोर लोगों की तरफ देखा करो। कमज़ोर लोगों को देखकर इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है। शेख सादी बयान करते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी जूती किसी चुक ली तो होर लैन जोगा मैं नहीं था। नमाज का टाइम होया, मैं कहा मस्जिद में भी जाना है तो जे किमें जावा, तो टुर पिया इंजे ही नंगी पैरी। देखने वालों ने मजाक उड़ाया, ये देखो अपने आप को अल्लाह का वली समझता है, बड़ा वली है, नंगी पैरी भजा जान रहे। हालांकि हुण लोग मदीने जाके नंगी पैरी टुरन चंगा समझते हैं, और कई लोग जो ना जी मरवा में नंगी पैरी टुरते हैं, क्या ख्याल है। लेकिन वहाँ उसके लिए ऐब है। शेख सादी कहते हैं या अल्लाह लोग मैनू गल्लां करते ने पै, तो मैं तेरा किवें दा यार हाँ, तू इंजे ही मैनू रखे। यही बातें करते करते कहते मस्जिद जामे में पहुंचा तो वहाँ एक आदमी ऐसा बैठा हुआ था जिसके दोनों पाँव ही कोई नहीं थे। फिर मुझे पता चला कि मेरे ऊपर अल्लाह का कितना इनाम है। लेकिन हम माशाल्लाह देखते हैं किसको, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, फलां फलां फलां, यार साढ़े नाल केड़ी शै वध उन्हां दी, असीं किहदे नाल घट हां, वो वज़ीर आज़म बन गए, असीं नहीं बने। क्या ख्याल है। और नबी पाक ने माल के हवाले से भी फरमाया है, अल्लाह अकबर, के अगर किसी आदमी के पास सिर्फ घर भरा हुआ नहीं, दुकान भरी हुई नहीं, फैक्ट्री भरी हुई नहीं, पूरा जंगल माल से भरा हुआ हो, माल भी कौन सा है, मवेशी हो या और नहीं, सोने से भरा हुआ हो, चांदी से भरा हुआ हो, फिर ही बंदा हाफिज साहब दुआ करे कारोबार बरकत नहीं पाई, दूसरों से भी दुआएं करवाता है और खुद भी जब के बोलता है रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया। अल्लाह पाक दुनिया का सवाल करने वालों को भी दुनिया देते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ये तो मैं तुहाडे जमन तो पहला तुहानू दे छड़ी है, तुसी मेरे को मंगण रहे हो। ऐसे शख्स पर अल्लाह नाराज भी होता है, दे तो देता है लेकिन नाराजगी का इजहार करता है। भला कैसे? अल्लाह पाक फरमाते हैं फमिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। बाद लोग ऐसे हैं जो दोस्त यार भी छोड़ते हैं,
महल्लेदार भी छोड़ते हैं, कारोबार भी छोड़ते हैं, घर बार भी छोड़ते हैं और मेरे घर आते हैं, दरवाजे के सामने चिमट जाते हैं और कहते क्या हैं, या अल्लाह तेरे खजाने की केड़ी कमी, मैनू भी अता फरमा। उन्होंने इन्ना कुछ दिता ही तो मैनू नहीं दे सकता, तेरे को घाटा पै चलिया तेनू। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तो देने वाला हूँ, तेरा हिस्सा मैंने तेरे पैदा होने से 5 महीने पहले लिख दिया हुआ है, वो जब तक तुझे मुकम्मल नहीं मिलेगा तू नहीं मरेगा। जा जाके अपने घर बहो, तेनू मंगन की लोड़ है, मैं वैसे ही दे लिया। तेरा जड़ा काम है तू वो कर, जड़ा मेरा काम है वो तेनू दखल देने की लोड़ कोई। अक्सर लोग हमें ऐसे कि जड़ा काम अल्लाह लै असी वो करने आप, जड़ा साडा है अल्लाह ते छड्डो, अल्लाह दी जिवें अल्लाह नूं मर्जी है जी, जिवें अल्लाह नूं मंजूर है वो अल्लाह नूं मंजूर ही है जी सी। क्या ख्याल है? अल्लाह नूं मंजूर ही है जी सी, तेनू किवें पता लगा अल्लाह नूं मंजूर है जी सी? तुसीं पहलां पढ़ के कीता अमल? वो तकदीर है जी, तकदीर पढ़ी है आपने? किसने पढ़ी है तकदीर? अल्लाह अकबर। बहरहाल मैंने सांस की बात की थी, जरा साहब किया कभी आपने कि सांस कितने लेता है आदमी? ये सांस से ही जहान है। कुछ बाजू ना हो तब भी जिंदा, दोवें ना हो तब भी जिंदा, लत्तां कटियां जान तब भी जिंदा, नबीना होवे तब भी जिंदा, बोला होवे तब भी ठीक, गूंगा होवे तब भी ठीक। जे सब मुक जाए सब कुछ ठीक होवे तो सारा कुछ ले। क्या ख्याल है? सांस अगर ना आए, ना आंखें काम करती हैं, ना पाँव काम करते हैं, ना हाथ काम देते हैं। अल्लाह अकबर। तो सांस कितनी मरतबा लेता है एक आदमी दिन में? 1 घंटे का हिसाब ला लो तो लग जाएगा। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इंसान एक दिन में 24,000 सांस लेता है। कितने सांस लेता है? 1 घंटे में 1,000। और एक सांस में 2 नेमतें होती हैं। अगर हवा अंदर जाके रुक जाए तब ही भाइया गया, जे बाहर आके रुक जाए तब इस्लाम आ जाएगा। क्या ख्याल है? अने चंगा भला से चाह फड़ी था क्यों है? यही कहते हैं ना, अटैक हो गया, अटैक। हालांकि जो आदमी भी मरता है हार्ट अटैक से ही मरता है, कोई आदमी किसी बीमारी की वजह से नहीं मरता। याद रखो इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा अंज़लल्लाहु दाआ इल्ला अंज़ल लहू शिफा। आप हैं सिर्फ जिन्होंने ये फरमाया है हर बीमारी का इलाज मौजूद है सिवाय 2 चीज़ों के, एक बुढ़ापे का और एक मौत का। कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये सांस का सिलसिला, 24,000 सांस ले तो 48,000 नेमतें ये अल्लाह की इंसान पर एक दिन में बढ़ रही हैं, जिनका शुक्र अदा करना सब पर लाजिम है। लाजिम है कि नहीं? अल्लाह अकबर। जे साह का भी बिल आता होंदा तो पता लग जाना की भाविक दी है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, कोई बिल आता ही नहीं। सारियाँ चीज़ें चल रही हैं। ये मोबाइल आए हैं, इनकी वजह से हम अपने आप को आसमान से भी ऊंचा समझते हैं, लेकिन मोबाइल तो बंदा है, ये चीज़ें मोबाइल नहीं है। बैटरी ख़त्म, सलाम अलैकुम, क्यों जी? लेकिन बंदे का कान भी मोबाइल, आंखें भी मोबाइल, हाथ पाँव भी मोबाइल, दांत भी मोबाइल, जहाँ जाता है ये सब कुछ साथ होता है। मोबाइल का ही मतलब है ना। अल्लाह अकबर। तो मोबाइल से भूल जाता वो मेरा मोबाइल कर रह गया, वो उसे रह गया। अल्लाह ने इंसान को बनाया जैसे फरमाया आपको हमने इतनी नेमतें आपके मांगने के बगैर अता की हैं जिन्हें आप शुमार नहीं कर सकते। अलबत्ता एक बात आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस दुनियावी ज़िंदगी में मिलने वाली तमाम तर नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत और दौलत दीन इस्लाम है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया और जो नेमतें इस दुनिया में मिल सकती थी वो भी पूरी हो गई है। इससे आगे कोई नेमत नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम पसंद किया है। दुआ करो जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है हमें अपने लिए भी वही पसंद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दीन इस्लाम अल्लाह का ऐसा इनाम है कि अगर इसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारें तो सिर्फ फिर नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने का ही सवाब नहीं मिलता, बल्कि इंसान को चलने फिरने, उठने बैठने, खाना खाने, वाशरूम में आने जाने, सोने और लेटने और शादी करने का भी अजर व सवाब मिलता। तमाम इंसान के हालात और ज़िंदगी और बल्कि गैर इरादी कवायफ जो है, सोना लेटना, क्या ख्याल है? सुना आपने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात पढ़े और फजर की नमाज भी उठकर बाजमात पढ़ ले, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। खालिके कायनात उसके सारी रात सोए रहने के बावजूद फरिश्तों से यही लिखवाते हैं, ये सारी रात इबादत करता रहा है। क्या ख्याल है? वो सोया हुआ खराटे ले रहा है और इधर लिखवाया जा रहा है कि ये, क्या ख्याल है, ये सारी रात इबादत करता रहा। हालांकि इबादत तो इबादत ही है ना। अल्लाह पाक पूछते हैं अम्मन हुआ कानित, अम्मन हुआ कानित आना अल-लैल, क्या ख्याल है? अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल साजिदन व कायमा, अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल साजिदन व कायमा यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह कहते हैं मेरी भी बातें सिर्फ समझदार लोगों को समझ आती हैं, हर एक को समझ है। अल्लाह अकबर। फरमा भला वो शख्स जो वावुजू होकर रात की घड़ियों में कभी सजदे में, कभी रुकू में, कभी खड़ा कभी बैठा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, सोने वाला उसके बराबर हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने आख्या फरिश्तियां मैं जो फरिश्ता नहीं, या अल्लाह ये तो सुता पे है, वो आख्या मेरा होके सुता है, मेरा बन के सुता है, इस बात जो मैं आखना तो वो लिखना है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? दीन इस्लाम। और याद रखो अल्लाह ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा फजल फरमाया है कि हम सबको फितरत इस्लाम पर पैदा किया। हाँ जी, क्या बात है? सबको फितरत। कई लोग कहते हैं जी हम कैसे मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर में पैदा हुए मुसलमान, पता नहीं को और होंगे, फिर की होंगे किसी और घर में पैदा होते तो पता नहीं। मैंने हुन केड़े घट हो तुसी मुसलमानों के घर में पैदा होकर केड़े मुसलमान? वो आंदा दस है मैं दुनिया दे लोकां नू तेरी केड़ी सुनावा गल, मुस्लिम ना शक्ल ना लिबास ना चाल ढाल ना कारोबार, हर शायद इधर फिक्री पड़ी है। लेकिन याद रखो फितरत इस्लाम पर पैदा होना हमारे लिए अल्लाह का इनाम है। फिर उसका ये फजल है कि जवान होने तक अल्लाह कहते जो मर्जी तुहाडे कोल हो जाए, मैं नहीं तुहाडे पुछदा। लेकिन जवान होने के बाद जो सारे नाल आडा लांदा ना बंदा, अल्लाह ने हुण तेरा हिसाब होना है। इत्थे भावें कोई पैगंबर ज़्यादा होवे, भावें कोई शेख ज़्यादा होवे, भावें कोई साहब ज़्यादा होवे, अगर इस्लाम पे चलेगा अल्लाह अकबर वो कोई भी हो, और अगर इधर उधर होगा फरमा मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना, कोई भी हो, किसी भी इलाके का हो, किसी ज़माने का हो, मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कोई भी हो अगर इस्लाम के अलावा किसी और अंदाज को इख्तियार करता है, दुनिया का वक़्त तो हो गुजार लेगा, क्यों अल्लाह ने लिखा हुआ है आखिरत उसकी बहुत। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम, कोई भी हो, अल्लाह। इसलिए अजीज भाइयों बहुत ही संजीदगी की ज़रूरत है। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बनाया और फरमाया वमन अहसनु दीना
वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। बस अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार, अपने चेहरे को अल्लाह का फरमाबरदार, अल्लाह का मुती, उसके सामने झुकने वाला। झुकने वाले का ये मतलब नहीं कि हम नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज शमाज जो है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या ख्याल है भाई? तजब मेरा देखने लग गया, मौलवी की आंदा पे नमाज रोजे की कोई हैसियत नहीं। क्यों? इसलिए कि आप अपनी मर्जी से ये भी नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से अगर नमाज पढ़ेंगे तब भी गुनाहगार होंगे, अपनी मर्जी से रोजा रखोगे गुनाहगार होगे। जब इस्लाम के मुताबिक चलोगे, भावें रोजा छड़ दो तम ही सवाब है, तो भावें रोजा रख लो तम ही। दसवां तुम ईद वाले दिन कदे रोजा रखा जी? रखा है कदे? कोई परहेजगार उठे जी मैं रखना रखा हो किसी ने? रोजा तो रोजा ही है। नबी पाक ने फरमाया जब बंदा रोज़ा शुरू करता है, फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह, इस बंदे का या किसी भी बंदे का हर अमल जब शुरू करता है हमें उसका अजर बताया जाता है, लिखवाया जाता है। अब बताओ इसके इस अमल का क्या बनता है, क्या लिखें? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं सौमोली वाना अजदी बे, ये तुहाडे नाल, ये तुहाडे वाला काम नहीं है, ये तुहाडे वाला काम नहीं है। ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। जब आएगा साहब भी हो जाएगा, जो बनता होगा पालेगा। ना तो आपके पास इसको लिखने वाला कोई कलम है, ना इसको तोलने वाला कोई आला है, इसका अजर नहीं तोल सकते। लेकिन तुसी रखते ही नहीं रोजा। ईद वाले दिन कदे रोजा रखे ही नहीं। क्यों नहीं रखा? रोजा तो रोजा ही है, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अपनी मर्जी से रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह अकबर। ऐसे ही नमाज, 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज है, एक भी छोड़ेंगे नबी पाक ने फरमाया कोई उज़र ना हो, नमाज का वक़्त सारा बगैर नमाज के गुजार दिया, समझो आप काफिर हो गए। मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क ही नमाज से होता है। लेकिन 5 टाइम नमाज आराम है। सूरज सर पे आ जाए, सूरज तुलू हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, असर की नमाज पढ़ ली गुरूब आफ्ताब तक, फजर की नमाज पढ़ ली गुरूब आफ्ताब तक। 5 औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना मना है, हराम है। तुसी आखो जी असां पढ़नी है, पढ़ के देखो फिर की ख्याल है। इसलिए नमाज सच और रोज़ा ये नहीं इबादत, असल इबादत अल्लाह की इताअत करना। क्या ख्याल है? बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुसी समझते हो कि मैं तुहानू हरे नमाज़ां से बनाया है। उलमाए किराम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो इबादत के लिए बनाया। इबादत क्या सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है? अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी इबादत तो कायनात की हर चीज करती है, तुम्हारी इबादत अहमदी नहीं है। फरमा अर्रहमान, सुनना है कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। आपको रहमान का पता ही नहीं है? वो है जिसने कुरान से नहीं कुरान पढ़ दे, अजी को माम लगना है मसीह से, कुरान पढ़िए। कुरान सिर्फ इमाम आस्ते नहीं है, कुरान मुसलमान के लिए, इस्लाम के लिए। कुरान इस्लाम की किताब है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं हूँ रहमान, मेरे रहमान होने की दलील ये है कि मैंने कुरान सिखाया है, इंसान को बनाया है और उसे बयान भी सिखाया है। ये नहीं कि चुपचाप बांध के बस लम्मा पै रहे, आगे भी ये तेरा काम असल है। कुरान सीखना, कुरान सिखाना, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ाना, कुरान पे अमल करना, कुरान पे अमल करवाना, ये तो पब्लिक निज़ाम है।
सिर्फ अपने आप को ठीक करके समझें कि मेरे मुसलमान होने का हक अदा हो गया है, तो कतन नहीं है। कम अज कम आपकी ड्यूटी क्या है? क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह पाक फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए मबूस किया है, हर मज़हब के तमाम लोगों की रहनुमाई के लिए। लेकिन सानू की आख्या है, और तुसी नवाज शरीफ शबाज शरीफ वाल ना वेख्या करो, मैंने आपको भी हुक्मरान बनाया। सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक का फरमान है, कुल्लुकुम राई, आप सब हुक्मरान हैं। हुक्मरानी नहीं ये भी, लेकिन आपका यूनिट जो है वो छोटा है। आपकी मुश्किलात के लिए हमने उसको छोटा रखा, आसान रखा है। वो क्या है? क़ू अनफुसकुम, मुल्क भी छड्डो, सूबा भी छड्डो, ज़िला भी छड्डो, शहर भी, महल्ला भी पूरा छड्डो, गली भी छड्डो, सिर्फ अपने घर की बात करो। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और उसका तरीका क्या है? दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यही किताब है सिरात मुस्तकीम, जो जन्नत का रास्ता है, जहन्नम से बचाने वाला, जन्नत की तरफ ले जाने वाला। तुसी उधर पढ़ते ही नहीं, आंदे हो जी कुरान जी की करना है, पढ़ के हाँ केड़ा कोई मसीत इमाम बनना है जी, एम सी को मसीतड़ बनना है। वो तेरी किस्मत है कुरान के छो। कहते हर फूल की किस्मत में कहा नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। सारे फूल जो है ना वो दुल्हे के गले में नहीं जाते, कुछ फूल कब्रिस्तान में भी लोग ले जाते हैं। इस वजह से हम समझते हैं इंसान है, हम इंसान अल्लाह ने सबसे बड़ा बना दिया, अल्लाह पाक ने बना दिया इंसान। लेकिन फिरौन भी इंसान था, नमरूज भी इंसान था, कारून भी इंसान था, शद्दाद, हामान, ये सारे इंसान ही थे, अबू लहब, अबू तालिब, सारे इंसान ही थे। इंसान होने की वजह से अल्लाह ने बड़ी तकरीम भी की है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, सिर्फ इंसान की औलाद होने की वजह से, चाहे कोई काफिर है चाहे कोई मुसलमान है, अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने उसकी बड़ी बनाई है, बड़ी गुडी चढ़ाई है। हमल्नाहुम फिल बर्रि वल बहर फज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना। सारी मखलूक़ात से सिर्फ आप अपनी बूदो बाश, अपने लिबास और अपनी खुराक की तरफ देखें, पता चलता है। लेकिन फरमाया ये काम काफ़ी नहीं है, साहिब ईमान होना ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी है, इस्लाम कबूल करना। और वो क्या अल्लाह पाक फरमाते हैं, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिम वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। बताओ कभी सूरज ने, कभी चांद ने अल्लाह की नाफरमानी की हो, कभी किसी पौधे ने अल्लाह की नाफरमानी की हो, कभी सितारों ने अल्लाह की नाफरमानी की हो, तो इसी का नाम इबादत है। क्या ख्याल है? सजदे तो सारी मखलूक़ात करती है। जाब है तुसा मेरे जान तो बाद ना मेरे कड़ाके वावा कढ़ने ने, मौलवी को तो लिया है। लेकिन आपको मैं आयात सुना रहा हूँ, एक और आयत सुन लो आखिर में। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू बड़ा माचा बना फिरना है। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु व कसीरुम मिनन नास व मन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ने फरमाया कायनात की हर शय मैनू सजदा कर दी है, सारे नमाज पढ़ देने तो सजदा कर देने। अल्लाह। लेकिन इंसान दो किस्म के हैं, कुछ सजदा करते हैं यानी फरमा बरदार हैं, सजदे का मतलब यहाँ अल्लाह की फरमा बरदारी, अल्लाह अकबर, और कुछ मेरे नाफरमान, कसीरुम मिनन नास। इंसान दो किस्म के हैं, बाकी सारी मखलूक़ात एक एक किस्म के, कुत्ता भी, बिल्ला भी, गैर जीरू मखलूक़ात, जमादात, नबातात, सब अल्लाह की इबादत, अकेले की इबादत करते हैं और उसकी कभी नाफरमानी। और फरिश्ते भी हैं। अल्लाह कहते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो भी अल्लाह उनको कह दें, उन्हें कहते सी भी नहीं की थी। लेकिन असी अल्लाह अकबर, मैं पहले बताया ना, बाज नौजवान खुद दाढ़ी रखना चाहते हैं, लेकिन माँ प्यो ने पुत्रा तेरा रिश्ता करना है, तेरे वास्ते कुड़ी वेखनी है जी, उन्होंने पसंद किया इस वास्ते मना छड़। वो भी आंदा यार गल तो ठीक है, चलो मना ही छड़िए, फिर रख लांगे। मस्जिद मुकर्रम में होते थे तो दरस में ना यही बात आ गई, मैंने बयान की थी। एक साड़ा मुसलसल रेगुलर स्टूडेंट था, आया मेरे पास, हाफिज़ साहब गल्लां ते तुहाडियां ईमान ताज़ा कर देंदियां ने, पर जाना जी तुहानूं पता मेरा ब्याह अगे नहीं हुंदा पिया।
तो मैं आख्या अगे दाढ़ी रखने की वजह तो नहीं होंदा वे कि दाढ़ी बनाने की वजह तो नहीं होंदा वे, दाढ़ी तो कदे नहीं बनाना, जे दाढ़ी बनाने की वजह तो ब्याह हो जाता होंदा ते तेरा हो जाता, मेरे नाल तो वड्डा लगना, मेरा कदे दा होया तो जेड़ी तेनू हुण नहीं रखन देंदी दाढ़ी, वो जदों आ गएगी उन्हें रखन देनी तेनू। क्या ख्याल है? बात बातें हम औलाद की वजह से खराब कर देते हैं। ये बच्चियां ने आके यार हुण शादी ब्याह सी फिर की है, हर गल तेने पूछ के करनी। ये पता चल जाएगा जब सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ये पैदा तुझे किसने किया था, सब कुछ तुझे किसने दिया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह का ऐलान है अगर आप शुक्र अदा करें तो मैं और नेमतें देता जाऊंगा। सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की नेमतें ही दूं, वो तो ख़त्म हो जाती हैं, दुनिया की नेमतें ही दूं वो तो ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हमेशा रहने वाली आखिरत की जन्नत की नेमतें भी अता करूँगा। जन्नत की नेमतें पता कैसी हैं? नबी पाक फरमाते हैं, एक दिन सहाबा किराम बयान करते हैं, सही बुखारी में आता है, एक दिन आप नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ाते पढ़ाते ही ना नबी पाक अगा फिर पीछे आ गए। सहाबा किराम ने बाद में पूछा, अल्लाह के नबी अज की होया सी? मैं की होया सी? यही तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते अगा टुट गए। हाँ हाँ आप मुझे याद आ गया, उस वक़्त अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत कर दी, मैनू याद ही नहीं रहा मैं नमाज पढ़ना। जन्नत जो सामने होनी उदों नमाज कड़ी रहनी है, वो तो नमाज माज कोई नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे अल्लाह अकबर जन्नत मेरे सामने आ गई तो इतनी करीब थी कि मेरा जी चाहा कि मैं आगे बढ़ूं तो कोई फल दा गुच्छा फाड़ ला। फतनावल तो मैंने उनकूदा, मैंने एक गुच्छा पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ नहीं पे आ। और मैं समझता हूँ लोग अखज तो मैंने लाकल तुम मिन हुमा बक़ियत दुनिया, अगर मेरे हाथ लग जाता मैं आपको पेश करता। मेरा अंदाज़ा ये है कि रहती दुनिया तक पूरी कायनात के सारे लोग वही खाते रहते, कभी खत्म। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाते ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरी हर नेमत पर शुक्रिया करना आप पर लाजिम है। एक सियाना दना आदमी है, वो कहता है या अल्लाह तूने अपनी मर्जी से हमें बनाया तो बड़ा वधिया बनाया सजाया, लेकिन ज़बान एक लगाई है, होर कई चीज़ां दो दो है ने, क्यों जी, लेकिन ज़बान एक लाई। अल्लाह कहते तेरी एक भी नहीं खलोंदी, दो होंदियां फिर की बनता, ये तो एक भी नहीं खलोंदी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन वो कहता है मैं तो समझता हूँ कि अगर मेरे सारे बालों की जगह पर भी ज़बानें होती और मैं उन सारी ज़बानों से तेरा शुक्रिया अदा करने की कोशिश में लगा रहता, लक़स्सरा लौ अन्नली फी कुल्ल मंबत शारतिन लिसानन युतीलु शुक्र मिनहा लक़स्सरा, फिर भी कम होता। तेरी नेमतों का हक अदा अधिकारी कुछ नहीं सकते, फिर मेरा ख्याल माफ़ी मांग लेनी चाहिए अल्लाह को। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक सुब्हानक ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन व ला इला अहद मिन खल्किक व अस्लिह लना शानना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह इन्हां बंदियां दे दिलों विच की कुछ है, तू अलीमुम बिज़ात सुदूर, तेनू सारा पता है, दसन की कोई लोड़ नहीं। ये क्या चाहते हैं, तेरे घर में आए हुए हैं, घर वालियां खाली नहीं लुटाई दा। या अल्लाह सानू मंगन की जाच कोई नहीं, तेनू देन की जाच है, आपे ही दे छड़ जो है चाहते हैं। ये हाल है जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब से पहले जितने भी तेरे अच्छे बंदों ने जिस जिस खैर का तो इसे सवाल किया है, या अल्लाह हमें भी अता फरमा, और जिस शर से बचने की दरख्वास्त की है, या अल्लाह हम सब को महफूज फरमा।
अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम राक़िदीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइदीन वला तुशमित मिनल आदा वल हासिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन कुल्लि खैरिन बियदिका ख़ज़ाइनुहु व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन बियदिका ख़ज़ाइनुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना खैरद दुनिया व खैरल आखिरा वस्रिफ़ अन्ना शर्रद दुनिया व शर्रल आखिरा। इलाहल हक़ आमीन बिरहमतिका या अरहमर।